हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोग बहुत अच्छे तरह से जो है पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे, उसका रिवीजन कर रहे होंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद जब भी पीवाईक्यू का टाइम आता होगा तो आप लोग जो है पीवाईक्यू वगैरह भी जो है लगा रहे होंगे। तो अब कुछ बातें कर लेते हैं। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैंकर्स रूम। तो अभी रिसेंटली कौन सा एक फिल्म आया है, सैयारा। आप लोग कितने लोग हैं जो आप लोगों में से जो है सैयारा फिल्म मूवी जो है देखे हैं, बताइए। एक बात पहले बता, तो कौन कौन सा सिंगल है और कौन कौन सा मिंगल है। सैयारा फिल्म जो आप लोग देखे तो इसमें से कौन कौन सा जो है रोया है, सब पहले बताओ आप लोग। अगर नहीं रोए हो तो भी बहुत अच्छा, रोए हो तो भी बहुत अच्छा। हरासमेंट जो भी भड़ास होगा वो सब निकल गया। तो सब बात छोड़िए। अब हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं। तो आज पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली जो हम लोग पहले जो है लास्ट क्लास का रिकैप करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखेंगे पहले वो बता दें। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले अगर मान लो जो कोई भी दो फंक्शन हो अगर मल्टीप्लीकेशन में तो उसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद डिवीजन में है तो उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद बहुत सारा जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग रिकैप कर लेते। रिकैप में हम लोग क्या करें, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देखे थे आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि रिकैप कैसे करना है। हाँ, आप लोगों को याद होगा। तो पहले हम लोग लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या देख रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन देख रहे थे। कोई भी अगर हम लोग का फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन जो है कैसे करेंगे, तो ये सब चीज जो हम लोग देख रहे थे। तो वहां हम लोग क्या बोले थे, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही, डिफरेंशिएशन कर दो यानी कि उसका डेरिवेटिव निकाल दो। उसको हम लोग क्या किए थे, या तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स या y के ऊपर इस तरह से या y डैश लिख सकते या f डैश हम लोग लिख सकते। कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसको f डैश लिख सकते इस तरह से। उसके बाद हम लोग जो है हाउ टू डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट हाउ टू डिफाइन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने के लिए कुछ रूल था, फॉर्मूला था, उसको जो हम लोगों को कंटिन्यू करना था। तो फर्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़े थे, या फर्स्ट रूल तो हम लोग क्या देखे थे, यही देखे कि कोई भी अगर कांस्टेंट है, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है जीरो होता है। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी ऑफ ए बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का जीरो हो जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। यानी कोई भी अगर मान लो जो y इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू अगर 5 है तो इसको अगर हम x को चेंज करेंगे तो x मान लो जो 1 2 3 जा रहा है तो हम लोग को y में तो कोई चेंज ही नहीं। यानी कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स होता है चेंज, यानी कि डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ तो y में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो है। तो इसलिए जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, सेकेंड रूल क्या देखे थे। सेकेंड रूल यही देखे थे कि कोई भी अगर हम लोग का डिफरेंस, कोई भी हम लोग का फंक्शन है, अगर वेरिएबल कोई भी हम लोग का फंक्शन, उसमें अगर वेरिएबल की पावर अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, साइन के पावर 2 हो गया, तो ये सब अगर वेरिएबल कोई भी अगर हम लोग साइन एक्स की पावर, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या देखे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। तो जो भी पावर है उसको आगे लिख दो इंटू फंक्शन, फंक्शन यह हो जाएगा फंक्शन के पावर एन माइनस 1 कर दो, पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1 जो हम लोग बताए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद अगर यही चीज इसी के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, यहाँ जैसे ए मान लो, तो इस कांस्टेंट को जो है बाहर ले आएंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वेरिएबल के साथ तो उसको जो हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर ले आएंगे, ठीक है, वेरिएबल के साथ। एंड अगर डायरेक्ट अगर हम लोग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव जो है जीरो होगा। उसके बाद हम लोग देखे थे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, जो एडिशन में है उतना का अलग से डिफरेंशिएशन कर लो, फिर एडिशन में उसका अलग से, जैसे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 5 था, तो यहाँ से हम लोग को y इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx अगर हम लोग का निकालना है तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो पावर आगे आ जाएगा इंटू फंक्शन, फंक्शन के पावर -1 प्लस 2 रहेगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, उसका पावर क्या है, तो पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1 - 1 प्लस हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का 0 हो जाए, तो यहाँ से क्या हो जाए, तो 2x प्लस 2 हो जाए, यानी कि समथिंग के पावर 0 1 ही होता है, बस यही आ जाएगा। समझ में आ गया है? आप लोग थम्स अप कीजिए, अगर रिवीजन भी अच्छे तरह से हो गया तो आप लोग जितने भी लोग हैं मेरे साथ रिवीजन किया, अगर सब लोग अच्छे तरह से सोच पाए और रिकैप कर लिए तो CLR कमेंट कीजिए। अब आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, तो आज की क्लास में सबसे पहले तो एक बात जानू, जो भी सयारा मूवी देखे है और किसी के लिए रोए है, रोना नहीं है बाबू, देखो आंसू बहुत कीमती होता है, इसको बचा कर रखो सही चीज के लिए, ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। हाँ तो बहुत अच्छे तरह से कीजिए, कोई बात नहीं है, होता है वो सब। चलिए तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखें, तो अगर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो आज हम लोग थर्ड की बात करेंगे। मल्टीप्लीकेशन की बात करें, मल्टीप्लीकेशन का मतलब यह यहां हम लोग ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लीकेशन सिखा रहे हैं। आज देखो कुछ लोग आएंगे जो रिबन काटने वाला होगा, रिबन कट्टी लोग आएंगे और क्या बोलेंगे, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ाई हो रहा है। जो भी स्टूडेंट आज मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो वो आज से नहीं देखिए, फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट कीजिए, तब आप लोगों को समझ में आ जाइएगा। लिखा रहेगा मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग समझ लीजिएगा तो बचपन वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग का रूल था, सब एडिशन वाला रूल हो गया था, सब्ट्रैक्शन वाला, उसके बाद अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला रूल को, इसी को जो हम लोग प्रोडक्ट रूल भी हम लोग बोल देते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम लोग क्या देखते हैं, तो अगर मान लो कोई भी y इक्वल्स टू u इंटू v इस फॉर्म में, यानी कि y इक्वल्स टू कोई भी हम लोग का फंक्शन है y इक्वल्स टू u इंटू v के फॉर्म में है, u इंटू v के फॉर्म में, यानी कि दो फंक्शन जो मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड हम लोग का vi इंटू हम लोग का du बाई dx प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग प्लस देंगे, उसके बाद सेकेंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन, यही हो गया, या इसी को हम लोग dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू हम लोग u के पावर इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, प्लस u इंटू v के पावर इस तरह से, क्योंकि इसका मतलब भी हम लोग का डिफरेंशिएशन ही होता है बस। तो अगर वही करा है क्या करा, अगर कोई भी अगर हम लोग का दो फंक्शन डिफरेंट अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और वह मल्टीप्लीकेशन में और उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते थे, यही वाला रूल, सेकेंड एज इट इज। पहले तो हम लोग का अगर रहेगा या तो मल्टीप्लीकेशन में रहे या डिवीजन में रहे, एक रूल है, पहले वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है, सेकेंड वाला को उसी तरह छोड़कर, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो सेकेंड वाला का जो है डिफरेंशिएशन कर देना फर्स्ट वाला को छोड़कर। एग्जांपल की बात कर लेंगे, तो इधर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यह है। तो इसका हम लोग का dy बाई dx हम लोग का निकालना है, dy बाई dx यानी कि डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट पे जो है हम लोगों का निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो यह एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग का याद आ गया जहां मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा, तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, अभी हम दिखाई तो नहीं दे रहा।
आप लोग खुद से कमेंट कीजिए। हाँ दिख नहीं रहा होगा तो क्या है, तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या नहीं डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, तो क्या है, तो हम लोग का सेकेंड एज इट इज, सेकेंड कौन है, यानी कि इसको तो हम लोग फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको जो हम लोग क्या बोल दे रहे देंगे, फर्स्ट बोल देंगे, और इसको जो है सेकेंड बोल दिए। ओके, यानी कि हम लोग खुद से मान लिए फर्स्ट यह है, सेकेंड है, बस इस तरह से। तो यह हो गया हम लोग का फर्स्ट, यह हो गया, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का सेकेंड फंक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करना है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, सेकेंड कौन सा है, तो साइन एक्स इंटू किसका डेरिवेटिव निकाला है, उसका फर्स्ट का हम लोग का डेरिवेटिव निकाला है। तो फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस फर्स्ट एज इट, फर्स्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का, डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाए। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू हम लोग का पावर है, पावर वाला रूल हो जाएगा। तो पावर वाला रूल, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रहता है, उसका रूल आप लोग जो है कमेंट में बताइए, फट जल्दी एकदम फटाफट। ठीक हो जाए तो 2 पावर इंटू फंक्शन पावर -1 प्लस यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, आप लोगों को हम बता रहे थे। यहाँ से क्या हो जाए तो 2 साइन एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो दोनों में एक्स है तो एक्स को जो है कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अगर समझ में आ गया तो आप लोग हार्ट का साइन बनाइए, बॉयज लोग रेड हार्ट और गर्ल्स लोग हरा हरा ग्रीन हार्ट। चलिए नोट कीजिए, जिनका हो गया नोट लिखिए, जिनका हो गया नोट वो कमेंट कीजिए हो गया नोट। चलिए जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कीजिए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम लोग डिवीजन रूल देखेंगे। डिवीजन रूल में क्या होता है, कि कोई भी दो फंक्शन अगर डिवीजन में है तो उसके लिए क्या करें। देखो यहाँ हम एक ही एग्जांपल बताएं, क्योंकि आज हम लोग जो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहीं पर जो है हम लोग देख लेंगे। डिवीजन रूल में क्या होना चाहिए, y अगर u बाई v के फॉर्म में है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई भी हम लोग का फंक्शन दिए y इक्वल टू, अगर हम लोग का फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय, यानी कि फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन है और उसका जो हम लोग क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि फंक्शन डिवाइडेड और डिवाइड में है और उसका जो हम लोग का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना हो, तो यहाँ पर भी एक रूल होता है। रूल क्या है बता रहे हैं अभी, यानी कि मान लो इस फॉर्म में रहे u बाई v, यानी कि ऊपर डिवाइड, ऊपर भी कोई फंक्शन नीचे भी फंक्शन रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई dx क्या हो जाएगा, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सॉरी यहाँ माइनस आए, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय सेकेंड, या इसी को हम लोग dy बाई dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, v एज इट इज इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। इसको जो हम लोग ऊपर वाला का फर्स्ट फंक्शन बोल दे रहे हैं और नीचे वाले का सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ हम लोग क्या होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में रहता है तो यहाँ बस दो चीज चेंज हो रहा है। दो चीज क्या हो रहा है, एक चीज चेंज हो रहा है और यहाँ एक बढ़ रहा है। अगर मल्टीप्लीकेशन में था तो फर्स्ट सॉरी सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का दूर तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट एज इट इज
सेकेंड का डेरिवेटिव कर रहे थे, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी यही रूल है, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंस डेरिवेटिव, ओके। बट यहाँ हम लोग का मल्टीप्लीकेशन वाला में प्लस आ रहा था, बट यहाँ जो हम लोग डिवीजन वाला में माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डिवाइड, इसमें हम लोग एक चीज ऐड हो जाता है, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर जो हम लोग का आ जाता है, जो भी सेकेंड वाला फंक्शन है उसका जो है हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यही रूल है। तो एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या है, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, फाइंड dy बाई dx, हम लोग का dy बाई dx हम लोग का फाइंड करना है। यह चीज दे लो, देखो यहाँ पर भी u बाई v के फॉर्म में है, u बाई v के फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। तो इसके लिए अगर हम लोग का डेरिवेटिव निकालना होगा तो dy बाई dx, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है फॉर्मूला, बिना देखे हुए आप लोग बताइए। तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, जो भी सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऊपर वाला को और सेकेंड फंक्शन जो है नीचे वाला को बोल दिया, और मल्टीप्लीकेशन में जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में उसको सेकेंड फंक्शन। मल्टीप्लीकेशन वाला में तो उतना प्रॉब्लम नहीं, बट डिवीजन वाला में आप लोग को याद रखना होगा जो फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग का निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है तो निगेटिव साइन किसके साथ आ रहा है, जो हम लोग का सेकेंड वाला है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तब इसीलिए जी यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको मानकर फॉर्मूला बनाया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या होता है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज, ठीक है। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हम लोग सेकेंड वाले एज इट इज लिख रहे हैं, तो लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन क्या करना है, किसका करना है, डी, फर्स्ट वाला है करना है, डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव डिवाइड डी एक्स ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड कौन सा है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स इंटू इसका अगर हम लोग एक्स के बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होना था 1/x, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में भी देकर जो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो यहाँ आप लोग थम्स अप साइन कीजिए, और अगर क्लियर, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, हम बताएंगे, नोट कीजिए। अब हो गया, समझ में आ गया तो सही, अगर बोलिए, कुछ बोलिएगा उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज नहीं समझ में, वो आप लोग बोलिएगा, तभी जो है हमको जो है समझ में आएगा। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलिए आप क्वेश्चन लिखिए। अब हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पर जो है बहुत सारा अब हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होमवर्क में देंगे इसी में आप लोगों को, और आप लोगों को करना है, 1-2 बताएंगे, फिर 1-2 होमवर्क देंगे, फिर 1-2 बताएंगे, फिर 1-2 जो है आप लोगों को होमवर्क देंगे। वो होमवर्क आपको खुद करना है, हम डिस्कस नहीं करेंगे वो होमवर्क। तो फर्स्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू। यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग एफ एक्स दे ले, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिए। हाँ, तो कह रहा है एक्स की जगह पर अगर हम लोग जो है पाई बाई टू रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वही पूछ रहा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व। तो एफ ऑफ हम लोग क्या करना है, पाई बाई टू, एफ एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखना है, तो साइन ऑफ एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है तो यहाँ पर भी जो हम लोग पाई बाई टू रख देंगे, प्लस कॉस यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी जो हम लोग पाई बाई टू लिख देंगे। तो यहाँ साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से f ऑफ पाई बाई टू क्या हो गया, तो f ऑफ पाई बाई टू हम लोगों का आ गया 1 आ गया आंसर। समझ में आ गया क्या करना है, क्योंकि देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोल रहा है, कह रहा है देन फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, यानी कि एक्स, देखो यही चीज सेम फंक्शन है, तो यही एक्स की जगह पर जो हम लोग पाई बाई टू लिखना है सो बोल रहा है, रख देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वही पूछ रहा है। हो गया होगा नोट, और समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। चलिए इसी में अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, देन फाइंड, करा है यही हम लोग का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, देन फाइंड, एक नंबर क्या कह रहा है एफ डैश एक्स, दूसरा कह रहा है एफ डैश ऑफ पाई बाई टू, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू, यानी कि एफ डैश का मतलब आप लोगों को पता है, एफ डैश का मतलब क्या होता है हम बता चुके हैं। एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव उसका निकाले, एक बार रहेगा तो एक बार डेरिवेटिव, दो बार रहेगा तो यानी कि डबल डेरिवेटिव निकाले, यानी कि जो हम लोग का एक बार डेरिवेटिव करके आए उसका फिर से जो डेरिवेटिव कर दिया, यानी कि फिर से डिफरेंशिएशन कर दिए तो क्या आएगा। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट का बना लेते हैं, क्या करा है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ से हम लोग कह रहा है एफ डैश एक्स करना है, यानी कि इसका हम लोग का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का निकालना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स माइनस, प्लस है तो प्लस, अब इसके बाद कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, यही आगे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। अब हम लोग सेकेंड की बात करें, सेकेंड में क्या करें, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू, तो यहाँ से एफ डैश क्या आ गया, तो एफ डैश हम लोग आ गया है एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो कह रहा है एफ डैश ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू हम लोग का निकालना है, तो एफ डैश हम लोग इतना आ गया, तो उसमें हम लोग एक्स की जगह पर रखना है, तो एक्स की जगह पर क्या रखना है, तो पाई बाई टू रखना है, तो कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू कर दें, तो कॉस पाई बाई टू 0 होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो यहाँ से एफ डैश ऑफ पाई बाई टू क्या हो गया, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू आ गया -1। चलिए हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसका जो हम लोग क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम जो आप लोग को बता चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, आज प्रोडक्ट वाला भी बता दिया और डिवीजन वाला। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर रहे थे, यहाँ से हम लोग का डी वाई
डी ऑफ हम लोग अलग अलग हम लोग कर देंगे, तो अलग अलग कर देंगे 2x² डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन रख देंगे, उसका डी वाई ऑफ 4x डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस डी ऑफ 5 डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप जो है आप लोग जो है कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो थोड़ा सा फास्ट कीजिए और थोड़ा सा जगह को जो है बचाइए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हम लोग का बाहर आ जाएगा, इंटू हम लोग का x² बच जाएगा, हाँ 2 बाहर आ जाएगा तो x² बच जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो पावर 2 है तो पावर आगे आ जाएगा तो 2 इंटू, उसके बाद पावर -1, पावर 2 है तो x की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, x माइनस 4 है तो 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है 4 बाहर आ गया। उसके बाद x का dx/dx हम लोग कह देते हैं, या तो हम लोग इस तरह से कर देंगे, तो 4 अगर बाहर आ गया तो dx/dx हम लोग आ रहा है, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 4 × 1 कर देंगे, प्लस हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्या हो गया था 4x - 4 आ गया। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करना होगा तो 4 कॉमन x - 1 भी आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड में क्या करा है, सेकेंड हम लोग को y = e के पावर x प्लस साइन x, इसका हम लोग का डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से भी हम लोग वही रूल कर रहे यूज करेंगे, तो dy/dx अगर बात करें तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो e के पावर x dy/dx ऑफ e के पावर x डिवाइडेड बाई dx प्लस हम लोग का d ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा। तो हम बता चुके हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर क्या x क्या सख्त लौंडा है, कभी भी नहीं पिघलता है, कोई परी तरी कोई आ जाए नहीं पिघलेगा। तो e के पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो e के पावर x प्लस साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, तो यही आ गया dy/dx। उसका थर्ड आप लोग खुद से बनाइएगा, बता दे रहे। थर्ड क्या है, आप लोगों की होमवर्क है, y = √x - 3x², ये आप लोगों की होमवर्क है, आप लोगों को खुद से करना है। चलिए नोट कीजिए। जो मेरे साथ बना रहे हैं और मैच हो रहा है वो लिखिए मैच। देखिए पहले तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जब भी हम क्वेश्चन दे तो आप लोग ये एक बार पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं इससे पहले तभी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जो है अगर नहीं बन रहा है तो फिर देखिए, अगर मान लो जो खुद से बन गया तो आप लोगों को जो है क्या हो जाएगा, तो मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए जो आप लोग खुद से ट्राई, ऐसा मत कीजिए कि हम बना रहे आप लोग छापने में लगे, नहीं, एक गलती मत करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। जेई और नीट जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है उस चीज का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस लेवल का तो आप लोगों को बनना पड़ेगा। तो इसीलिए जो पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। फाइंड dy/dx, फर्स्ट क्या कर रहा है, तो ठीक है, y = 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2। एक चीज और याद रखो, जब भी आप लोग डिफरेंशिएशन निकालो तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ आप लोग क्या सोचोगे, यहाँ आप लोग डायरेक्ट क्या सोचोगे, यहाँ हम लोग क्या कर दे, तो डिवीजन वाला रूल लगा देते हैं। हम अभी दोनों करके अभी आप लोगों को बताइए, एक तो डिवीजन वाले रूल से और एक जो होता है उससे।
देखिएगा आंसर क्या आता है, सही आता है, दोनों से मैच करता है या गलत। पहले तो हम सिंप्लीफाई, हमको जो पता है जो डिफरेंशिएशन का होता है मेन चीज, उस पर हम लोग जाएंगे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हम लोग का इक्वेशन दी है उसको जो हम लोग सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई इसको अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3x डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ रहा है हम लोग का, 3x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर -1 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर -2। यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स अगर हम लोग का निकालना हो तो हम लोग क्या हो जाए, तो कॉन्स्टेंट है 3 इंटू पावर हो जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाए, तो पावर -1 ओके, माइनस है या माइनस 5 इंटू पावर हम लोग आ गया है, तो पावर क्या है, तो -2 इंटू एक्स की पावर -2 है, पावर -1 पावर क्या है, तो -2, तो हम लोग का उसके बाद -1 इसके साथ लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स के पावर -2, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस 10 इंटू एक्स की पावर -3। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, तो dy बाई डी एक्स आ गया हम लोग का -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, इतना आ गया। अब जो है आप जो सोचे थे कि यहाँ ये चीज लगेगा प्रोडक्ट वाला, तो अब हम जो आप लोगों को प्रोडक्ट वाला भी लगाकर बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट वाले का रूल क्या था, तो प्रोडक्ट वाले का रूल था dy बाई डी एक्स क्या था प्रोडक्ट वाला का, तो सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऊपर वाला होता है, तो सेकेंड एज इट इज, तो सेकेंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड वाला का हम लोग का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 5 का अगर डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे तो 3 इंटू पावर है तो 1 माइनस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसके बाद हम लोग माइनस लगा देंगे फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट क्या आता है 3x माइनस 5 डिवाइड इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो हम लोग 2x लिख देंगे डिवाइड बाई क्या हो जाता है सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड क्या है, तो सेकेंड क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा तो 2x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस चलिए मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई के माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ कर देंगे तो यहाँ एक माइनस यहाँ एक माइनस, तो प्लस 10x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x की पावर 4, फिर से यहाँ सिंप्लीफाई कर देते, यहाँ से ये दोनों को एक साथ कर देते, तो -3x स्क्वायर प्लस 10x डिवाइडेड बाई x की पावर 4, तो यहाँ से क्या हो गया, तो -3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। देखो दोनों सेम आया ना। आप लोग किसी से भी कर लो, हम आप लोगों को दिखा रहे थे जी या तो ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, तो इजी कौन सा हुआ करने में आप लोगों को, तो इजी यह है सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि अगर मान लो कभी जो बड़ा बड़ा फंक्शन है तो बड़ा बड़ा फंक्शन में तो इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए जो आप लोग जो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, आ गया। और आप दूसरा लिख लीजिए, इसी में दूसरा जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा। y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यह जो आप लोगों का होमवर्क y इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी तक 2 होमवर्क हो गया, इसके बाद आप बहुत सारा कुछ होमवर्क किए। और फिर जो है 2 बताएंगे और बहुत सारा होमवर्क देंगे इसके बाद। चलिए हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
लिखिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन विद रिस्पेक्ट टू यानी कि जो भी हम लोग का नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट, जो भी उसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में जो हम लोग का क्या कर देना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो y इक्वल्स टू क्या है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। तो इसमें इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है, एक्स है, तो इसी के रिस्पेक्ट में जो हम लोग क्या कर देना है, इसका डेरिवेटिव निकाल देना है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू अगर हम लोग का डेरिवेटिव निकालना है तो यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेते dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पावर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो 2 पावर आगे आ जाएगा इनटू हम लोग का x हो जाएगा पावर प्लस हम लोग क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या आ गया, तो हम लोग का 2x प्लस 1 आ गया। उसके बाद इसी में अगर हम लोग सेकेंड की बात कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट पूछिए। दूसरा क्या है, दूसरा y इक्वल्स टू क्या है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई या तो हम लोग प्रोडक्ट वाले रूल से हम लोग जा सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर, इसको इसके साथ तो एक्स क्यूब प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसको इसके साथ कर देंगे तो यहाँ भी हम लोग का माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ से वाई इक्वल टू क्या हो गया था, एक्स क्यूब माइनस 1 आ गया। तो इसका अगर हम लोग का डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लोग का निकालना होगा तो पावर आ जाएगा 3 इंटू हम लोग का पावर माइनस 1, एक्स की पावर 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हम लोग का 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया था, 3x स्क्वायर आ गया। अब 2 होमवर्क है आप लोगों के लिए। तीन और चार आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्या है, एस इक्वल टू 5t क्यू प्लस 3t के 5t क्यू माइनस 3t के पावर 5 और फोर्थ y इक्वल टू 5 साइन x। ये जो आप लोगों की होमवर्क है। हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। लिखिए 6 नंबर में लिखिए, तो फाइंड फर्स्ट, यहीं पर लिखिएगा आप लोग क्या है क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर, लिख लेते हैं।
फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन with respect to corresponding इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, यही कह रहा है जी, जो भी हम लोग का फंक्शन दिए हुए है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है, सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? तो जो भी उसके साथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में। तो y इक्वल्स टू क्या है? तो 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के पावर x स्क्वायर, 5 के पावर x क्यूब। इसका सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि dy हम लोग का निकाला, या तो इस तरह से बोल देंगे, रुको, या तो हम लोग इस तरह से बोल देंगे dy बाई dx निकाला, या इसी को dy के पावर इस तरह से। या हम लोग का पावर मल्टीप्लीकेशन में कोई भी हम लोग कांस्टेंट है तो इसको हम लोग आगे ले आए। उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला हम लोग का वेरिएबल की पावर है कांस्टेंट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पावर आगे, पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है? x पावर -1, 2 है, 2 -1 कर लेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से उसके बाद वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन होता है 10 को बाहर लेंगे, इंटू हम लोग का पावर है क्या है? तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है 1 है, तो इसमें कौन सा रूल लगा देंगे? तो पावर आगे आ जाएगी 1 इंटू फंक्शन पावर -1 की पावर 1 हम लोग का 0 हो जाएगा, 1 की पावर 1 -1 0 हो जाएगा, यानी कि उसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस है, माइनस लगा देंगे, फिर से हम लोग का वेरिएबल, हाँ, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट कोई भी मल्टीप्लीकेशन में तो बाहर ले आएंगे कांस्टेंट को। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? उसके बाद देखेंगे तो वेरिएबल की पावर क्या है? तो कांस्टेंट है, तो कौन सा रूल यूज करेंगे? तो सेकंड रूल जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या था? तो पावर इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है? एक्स की पावर 3 - 2 कर देंगे तो 3 माइनस पावर -1, तो पावर क्या है? तो पावर 3 -1 कर देंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, तो डी वाई इक्वल टू क्या हो गया? तो 12x - 10 - 15x स्क्वायर होगी। इसके बाद हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला है डी वाई, तो इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को जो है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी? इसका फिर से डेरिवेटिव कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, या उसी को हम लोग क्या वाई डबल डैश हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या हो जाए? तो 12 इंटू 1 - 0 माइनस क्या हो जाए? तो 5 इंटू 2 इंटू हम लोग का x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, तो 12 माइनस 10x हो गया। कैसे आ गया? तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में रहता है, बाहर ले आएंगे। उसके बाद हम लोग का पावर 1 है, पावर 1 का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम लोग को 1 आ जाएगा। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। उसके बाद 15 सॉरी यहाँ 15 है, 15 को हम लोग कांस्टेंट है तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर ले आएंगे, तो बाहर ले आए। उसके बाद हम लोग वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर के लिए क्या होता है? तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1, पावर कितना है? 2 है, 2 इंटू हम लोग क्या हो जाते हैं? एक्स हम लोग का फंक्शन है, एक्स की पावर 2 - 1 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 15 दूना 30x हो जाएगा, यही आ गया। इसी तरह से इसमें का जितना टाइप का क्वेश्चन आप लोग जो है खुद से कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत सारा डेरिवेटिव निकाले, बहुत सारे डिफरेंशिएशन के, तो यह भी आप लोग जो है कर लीजिएगा, इजी ही होगा। तो होमवर्क है, दूसरा क्या है होमवर्क? इसी में है।
ये सब जो है सबका जो है आप लोग खुद से निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना है और सेकेंड डेरिवेटिव भी आप लोगों को निकालना है। चलिए नोट कीजिए। जिनका हो गया है सही है, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। If y equals to 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ rate of y with respect to x at x equals to 0 and x equals to 2। मतलब क्या है, यानी कि y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का जो हम लोग का इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया यानी कि किसी फिक्स टाइम पर, यानी कि टाइम इंटरवल जो छोटा है, यानी कि किसी फिक्स टाइम पर जो हम लोग का उसका चेंज निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए ही तो हम लोग इंस्टेंटेनियस चेंज ही निकालने के लिए तो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मान लो जो बड़ा चेंज रहा था तो एवरेज चेंज रहा था, तो उसमें हम लोग दो पॉइंट के बीच का वैल्यू पुट करके और y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से हम लोग निकाल लेते डेल्टा y बाई डेल्टा x से। बट इंस्टेंटेनियस के लिए बात करें, इंस्टेंटेनियस में हम लोग डेरिवेटिव निकालना, तो इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है y के, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर उसका आता है जो x इक्वल्स टू 0 एंड 2 पर, यानी कि उसके बाद हम लोग जो x का वैल्यू 0 एंड 2 पुट कर दिए तो y इक्वल्स टू क्या है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यानी कि इंस्टेंटेनियस, यानी कि इंस्टेंटेनियस कहीं पर भी बोल देगा कि इंस्टेंटेनियस निकालना है, यानी कि उसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकाल देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4x, सॉरी उस तरह से नहीं करेंगे डायरेक्ट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम लोग का बाहर आ जाएगा, उसके बाद वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर हम लोग आ जाएगी, तो वेरिएबल है हम लोग का फंक्शन, फंक्शन क्या है तो x की पावर क्या हो जाएगा, तो जो भी पावर है पावर 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 हम लोग का इंटू हम लोग का हो जाएगा तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, तो हम लोग का हो गया था 4x प्लस 3, तो यहाँ से हम लोग का dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू हम लोग का 0 निकाला, यानी कि हाँ हम लोग x का वैल्यू 0 को निकाल रहे, x का वैल्यू 0, 4 इंटू 0 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 3 ही आता है। उसके बाद dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, यानी कि इस तरह से लंबा लाइन खींच कर x इक्वल टू 2 लिख के यहाँ से हम लोग 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। ये इसका चेंज हो गया, यानी कि x में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि विद इंस्टेंटेनियस, यानी कि x इक्वल टू 0 पर जो इतना चेंज हो रहा है 3 का चेंज हो रहा है, और x इक्वल टू 2 पर जो है 11 का चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियस। उसके बाद प्रोडक्ट वाला क्या करें, अब लोगों को प्रोडक्ट और डिवीजन वाला होमवर्क दे दे या फिर एक बता दे पहले, उसके बाद होमवर्क दे। डायरेक्ट होमवर्क देते हैं, आज हम एक बता दिए हैं, उसके बाद कल भी एक दो बता देंगे और उसके बाद तो क्लियर ही हो जाएगा। आप लोग एक बार होमवर्क दे दे रहे, आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिएगा। प्रोडक्ट और डिवीजन वाला साइन एक्स इंटू लॉग एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, सेकेंड में क्या है वाई इक्वल टू एक्स इंटू ई के पावर एक्स, थर्ड क्या है वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, फोर्थ क्या है साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, वाई इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई लॉग x, फिफ्थ क्या है
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई के पावर एक्स एंड ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। छठा क्या है, वाई इक्वल टू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जो का होमवर्क है आप लोग जो खुद से ट्राई कीजिएगा। अब बताइए आप लोगों में से कितने लोग हैं जो सैयारा मूवी जो है देखे हैं और रोए हैं, बताइए कमेंट कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लिखिए जो अच्छा है, मस्त है, ऑल क्लियर होगा और हर चीज समझ में आ गया तो लिखिए ऑल क्लियर हो, ऑल क्लियर, ऑल CLR लिख दीजिए या ऑल क्लियर लिख दीजिए, जिससे हमको पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में। अगर कोई डाउट हो रहा है तो डाउट को पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।